नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे चैनल एग्ज़ाम तक में। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं, जिसमें हम आपको आज करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और पिछली कक्षा का रिवीजन भी करवाएंगे। तो वीडियो शुरू करें इससे पहले आपसे सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे हमारे वीडियो कोई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पास पहुँच सके और आप अपने एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर है फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं मार्कोस जूनियर। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, लुई वुइटन के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दीपिका पादुकोण। इसमें आपका रहेगा डी, दीपिका पादुकोण। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनके जीवन का कार्य विज्ञान और आध्यात्मिकता का मेल है। तो इसका राइट आंसर है आपका फ्रैंक बिलजेक जी को दिया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अप्रैल के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है, नामित किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर है केशव महाराज, जो दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं। इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने लंदन स्थित सेंटेंडर यूके पीएलसी के साथ दोनों देशों में काम कर रहे कॉरपोरेट्स की बैंकिंग आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाने के लिए उद्देश्य से समझौता किया है? तो इसमें आपका राइट आंसर है डी, आईसीआईसी बैंक। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इंटर सोलर यूरोप सम्मेलन किस देश में हुआ? तो इसमें आपका राइट आंसर है जर्मनी में हुआ। और आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनने के लिए किस कंपनी ने एप्पल को पीछे पछाड़ दिया है? तो इसमें आपका राइट आंसर है सऊदी अरामको। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीबी दोषी जी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रालय ने भारत टैब पहल शुरू की है। तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत टैब पहल शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है आपका आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने भारत टैब पहल शुरू की है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पीएम वाड़ी योजना का अर्थ क्या है? दोस्तों, एक महत्वपूर्ण योजना है, इसे आप इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर है राजीव कुमार जी को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर है
बी कैंपबेल विल्सन जी को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में 4 बुआई योजना शुरू की गई है? ये भी इम्पोर्टेंट योजना है, इसे आप लिख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है आपका हरियाणा सरकार द्वारा ये 4 बुआई योजना शुरू की गई है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर है बालकृष्ण दोषी जी को। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित मंगहर गांव देश का पहला शहद गांव बन गया है? ये इम्पोर्टेंट है, शहद गांव के रूप में कौन सा राज्य है, देश है जो बन गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर है ये महाराष्ट्र राज्य में। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में क्रिप्टो मुनाफे के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें आपका राइट आंसर है 21वां स्थान है भारत का क्रिप्टो मुनाफे के मामले में। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, फिलीपींस में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर जी ने जीता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इराक के सुलेमानिया के में एशिया कप 2022 स्टेज 2 अभियान में भारतीय तीरंदाजों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इराक के सुलेमानिया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एशिया कप 2022 स्टेज 2 में भारत ने तीरंदाजी में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इसमें आपका राइट आंसर है 8 स्वर्ण पदक जीते, जो कि एक रिकॉर्ड है। तो इसे आप नोट करके लिख लीजिएगा, इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। किस जीवन बीमा कंपनी ने अपना वित्तीय साक्षरता अभियान एक सशक्त भविष्य को सक्षम करना शुरू किया है? इंस्पाइन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के रूप में एक सशक्त भविष्य के सक्षम करना, ये इसका थीम है, इसे घोषित किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर कितने हो गई, जो बड़े पैमाने पर ईंधन और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से प्रेरित है? सरकारी आंकड़ों से पता चलता है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 7.7% की मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर हो गई है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपके लिए हम वन लाइनर के रूप में एक स्टैटिक जीके का प्रश्न लाए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? तो कनाडा देश के फोटोग्राफर ने फोटो ऑफ द ईयर का खिताब जीता है 2022 का। हाल ही में अवसर योजना किसने शुरू की? AAI। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का परीक्षण कहाँ किया है? तो इसमें आपका राइट आंसर है उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा में सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किया गया है, जो कि कटक में है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ब्लू नाइट नदी का उद्गम किस देश में होता है? ब्लू नाइट नदी का उद्गम इथोपिया में होता है। हाल ही में RBI ने एक्सिस बैंक और किस बैंक पर 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो एक्सिस बैंक के साथ साथ IDBI बैंक पर 93 लाख का जुर्माना लगाया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी मुद्रा योजना में कितने साल पूरे किए हैं? तो इसमें आप 7 साल पूरे किए हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला हिंदी का पहला उपन्यास कौन बना? तो इससे आप इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा। इसका राइट आंसर है टॉम्स ऑफ सैंड। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसने 11वीं DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती है? DGC लेडीज ओपन
एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप, तो इसे आप जीता है रिया जानोद ने जीता है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में किस राज्य में जंगल की आग घटना सबसे अधिक हो रही है? तो इसमें आपका राइट आंसर है मिज़ोरम में, जहाँ पे जंगल की आग कुछ घटनाएं अधिक हो रही हैं पिछले कुछ वर्षों में। तो आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे श्रीलंका टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है क्रिस सिल्वर जी को मुख्य कोच नियुक्त किया गया श्रीलंका क्रिकेट टीम का। तो अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के एयर क्रू के पहले बैच से कहाँ प्रशिक्षण किया? तो यूएस अमेरिका में। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने सामान्य सेवा केंद्रों के साथ साझेदारी की? टाटा एयरलाइंस। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किन 2 देशों ने मिलकर किया है? भारत और रूस ने। भारत में ब्रह्मोस का विनिर्माण केंद्र लखनऊ में नवों नगरी में स्थित है, जहां पर लखनऊ पे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जाएगा। सनराइज आवर अयोध्या किसकी पुस्तक है? सनराइज आवर अयोध्या, जो कि सलमान खुर्शीद की पुस्तक है। आपका अगला प्रश्न है, सौभाग्य योजना के तहत कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इसे भी आप इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा। इसका राइट आंसर है राजस्थान। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है? तो अटल इनोवेशन योजना है, मिशन है, जिसे भी इम्पोर्टेंट कर लिख लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर मनोज सोनी जी को ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति कौन बने? तो पहले मुस्लिम व्यक्ति हैं रिज अहमद। हाल ही में किस देश ने नए उपग्रह गाओफेन 003.3 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो वो आपका चीन है। तो चलिए कल का रिवीजन करते हैं। तो कल का पहला प्रश्न है आपका, 5वां रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2022 फ्रांसीसी उपन्यास में किस बंगाली अनुवाद को प्रदान किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर है बी, मेरसॉल्ट जांच को प्रदान किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, किसने बहादुर प्रसाद के 5000 मीटर में 30 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 13 घंटे 25 मिनट और 65 सेकंड के समय के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसमें आपका राइट आंसर है अविनाश सेबल ने यह रिकॉर्ड बनाया है। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2022 में श्रीलंकाई मुद्रास्फीति बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसमें आपका राइट आंसर है बी, 21.5% बढ़ गई है। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मई को हम मार्च को जल दिवस 22 मार्च को हम जल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, डिजिट इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका जसलीन कोहली जी को नियुक्त किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, आरबीआई ने एनबीएफसी के कुल एक्सपोजर को कम किया है जो पूंजी आधार के कितने प्रतिशत पर एक इकाई की ऊपरी परत है में स्थित है? इसमें आपका राइट आंसर है 20%। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, IMF FY23 के लिए भारत के सामान्य राजकोषीय घाटे को जीडीपी के कितने प्रतिशत पर रखा है? तो इसमें आपका राइट आंसर है 9.9%। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई ने अपने ग्राहक को जानिए का पालन न करने पर मर्डमपुरम फाइनेंस लिमिटेड पर कितने मौद्रिक जुर्माना लगाया है? कितने पैसे का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है मरियमपुरम फाइनेंस लिमिटेड? इसका राइट आंसर है आपका 17.63 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है बैंक पर। तो आपका अगला प्रश्न है, सैन्य अभियानों के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर है मनोज कुमार कटियारी जी को नियुक्त किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश वर्ष के कितने संस्करण के समारोह में भाग लिए थे और उन्होंने इस समय किस चीज़ का उद्घाटन किया था? तो इसमें कौन सी जयंती थी तो उनकी? इसका राइट आंसर है आपका बी, 400 जयंती
इसी दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 400 रुपये के सिक्कों को भी लॉन्च किया था गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती पर। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भूटान और सिंगापुर के बाद NPCI ने UPI आधारित भुगतान की पेशकश करने के लिए किस देश में विस्तार किया है? तो इसमें आपका राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। रूरल ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में कौन सबसे ऊपर है? इसे भी इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें आपका राइट आंसर है बी, डॉक्टर साइरस एस पूनावाला। अगला प्रश्न है, किस विश्व रचनात्मकता और नवाचार सप्ताह किस तारीख से मनाया जा रहा है? किस तारीख से किस तारीख तक मनाया जाता है ये विश्व रचनात्मक और नवाचार सप्ताह? इसका राइट आंसर है आपका ए, 15 से 21 अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका अजीत डोभाल, जो कि भारत के मुख्य सुरक्षा सलाहकार भी हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका वियतनाम में ये खोला गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत किस देश के साथ PTA पर हस्ताक्षर करने पर विचार कर रहा है? तो इसमें आपका राइट आंसर है ओमान सरकार के पर हस्ताक्षर करने का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बैंक को अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए 820 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी है? तो इसमें आपका राइट आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को ये पैसा दिया है। तो अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य ने जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत की पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो इसमें आपका राइट आंसर है डी, महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसे दी गया है मंजूरी। आपका अगला प्रश्न है, किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्गों के लिए अपने मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च की है, जिसे कहते हैं वर्ल्ड गोल्ड? तो इसका राइट आंसर है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ये वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम बेल आइकन क्लिक करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और हम आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको किन टॉपिक पे वीडियो और चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको टॉप 100 क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नों में होंगे, कल हम आपके लिए भारत की कृषि प्रश्नों के आधार पर 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न लाने जा रहे हैं। कल सुबह 6 बजे हम वीडियो को लाएंगे जिसमें आपको हम 100 कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, हम सुबह वो अपलोड हो जाएगी, आप उसको ज़रूर देखें। चलिए तो आज के लिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।